सुन, कौन को भेज? कौन? मैं मायनी बोल रही हूँ। आज रात तेरा जेल से भागने का पूरा इंतजाम हो गया है। कल सुबह 9 बजे जिला कोर्ट के सामने तुम्हें लफड़ा करना है। तू सब संभाल लेना। जैसे ही तू बाहर आएगा वैसे ही अंदर भी चला जाएगा। ए कौन? बुलाओ उसे। सर, क्या आपको लगता है कि आज का फैसला आपके हित में होगा? जरूर। हमारा कानून ऐसा नहीं है जो निरपराधी को अपराधी साबित कर दे। अगर आपके हित में हुआ तो क्या आप वापस मंत्री बनेंगे? नहीं, हमारी जो पार्टी है CKPK में एक ही मिनिस्टर की पदवी है और वो पदवी माननीय पोथुकुड़ी बालन काफी अच्छे से संभाल रहे हैं। सर, क्या कुंभकोणम केस की वजह से आपकी इमेज बिगड़ गई है? बिल्कुल नहीं। हम कार्यकर्ताओं पर ऐसे आरोप हमेशा लगते ही रहते हैं। इस राज्य की जनता के सामने और शिवपुरम के वोटर्स के सामने मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल राष्ट्र सेवा में बिताए हैं। वो मेरा विश्वास जरूर करेंगे। आपके साथ साथ थ्रूथला मोइनुद्दीन कुटी और पल्लीकरा केशवन। प्लीज, आई एम सॉरी, हमें जाना होगा। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते। सबसे पहले मुख्य समाचार। जिला मजिस्ट्रेट हरिकुमारम पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। ये हमला आज सुबह 9 बजे के करीब जिला अदालत के परिसर में हुआ। हमारी प्रतिनिधि मीरा घटना स्थल पर मौजूद हैं। मीरा, हमें घटना स्थल की पूरी जानकारी दीजिए। हम घटना के समय कोर्ट परिसर में ही मौजूद थे। कोर्ट के परिसर में बॉम्ब फेंककर भगदड़ का माहौल बनाया और हमला किया गया। जब हम भगदड़ को अपने कैमरा में कैद कर रहे थे, उसी समय कुछ गुंडों ने आकर मजिस्ट्रेट पर हमला किया। ओके मीरा, हमलावरों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई? उच्च पुलिस अधिकारी घटना स्थल की छानबीन कर रहे हैं। पुलिस को अब तक हमलावरों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। सिटी पुलिस कमिश्नर चंद्रशेखर घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। सर, क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? ये सब देखकर यही लग रहा है कि इन सब की सारी प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। अभी तक कोई सबूत हाथ नहीं लगा है, पर ये जरूर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स का ही काम है और हमें यकीन है कि बहुत जल्दी हम इन क्रिमिनल्स को पकड़ लेंगे। थैंक यू सर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये विवाद कुंभकोणम केस के फैसले के दिन ही हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि जिसकी वजह से यहाँ की राजनीति में बदलाव आया है। BTV न्यूज से मीरा। इस घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता श्री पार्थ सराथी कोझिकोड से। सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? राज्य में कानून बेकाबू होता जा रहा है। एक जिला मजिस्ट्रेट की ये अवस्था है तो एक साधारण आदमी की जिंदगी कैसे सुरक्षित होगी? आप प्रतिनिधि हो उस पार्टी के जिसकी सरकार यहाँ पर आज की तारीख में राज कर रही है। मैं राज्य में किसकी सरकार है ये देखकर बात नहीं करा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी पार्टी के अंदर ही कई सारे विवाद चल रहे हैं जिसकी वजह से आने वाले इलेक्शन में शायद बंद करो इसे। पार्टी के अंदर इतने विवाद हैं और ये यहाँ BP बढ़ा हुआ और ये आदमी टीवी के अंदर डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहा है। इसके लिए ऐसी बातें मत करो। द वीक मैगजीन के सर्वे के अनुसार पिछले साल राज्य की 10 नामी हस्तियों में से एक है ये पार्थ। अपने गांव के उस ज्योतिष की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। ये मजिस्ट्रेट वाला मैटर हमारे सर पर ही क्यों गिरा है? इससे अच्छा तो ये होता 2.5 साल के लिए हम अंदर ही चले जाते। बताइए भाई साहब, क्या सोच रहे हैं आप? ये सब किसने किया होगा? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे मैंने किया है। मैंने सोच लिया था कि फैसला हमारे खिलाफ गया तो मैंने अपने लिए एम्बुलेंस का इंतजाम भी कर लिया था। सीधा हॉस्पिटल जाकर VIP रूम में बिस्तर पर लेट क्या होता। नमस्ते भाई। हाँ, नमस्ते नमस्ते। तुम तीनों यही हो? अच्छा हाँ,
वो राज्य की सम्मानित राष्ट्रीय कॉलेज की राजनीति से उभरा हुआ जवान खून है। अब बोल दिया तो क्या हुआ? हाँ? और कुछ कहना है क्या? वाह, आप सब भी यहीं पर हैं। टीवी चलाइए और देखिए भाई साहब, कैसे आपका वो आदर्शवादी चेला सब कुछ बर्बाद कर रहा है, वो भी लाइव। हाँ? पिछले इलेक्शन में सुपर लॉटरी की तरह मिली सीट से पावर में आए, मंत्री सभा को उथल पुथल करके सीएम साहब वापस अपनी खोई हुई पावर को हासिल करने में लगे हुए हैं। एक तो पहले से उस कुंभकोणम केस ने हमें इतनी टेंशन दे रखी है, और अब बीच में ये ऊपर वाले ने टेंशन के साथ साथ बीपी भी बढ़ा दिया। अब तो अगर ज्यादा टेंशन हो रहा हो तो एक काम कर सकते हैं, इस्तीफा दे दीजिए आप अपना। पार्टी में और भी लोग मंत्री बनने के लिए तैयार बैठे हैं। एक बात मैं बता देता हूँ, आज कोर्ट के अंदर जो इतना बड़ा हादसा हुआ है ना, पुलिस को शक है कि उसके पीछे कुंभकोणम केस है। सिर्फ शक होने से कुछ नहीं होता, सबूत भी चाहिए। पूरे स्टेट के पुलिस फोर्स वहां मौजूद थी। अब ये जरूरी हो गया कि हम भी इसके गुनहगार को ढूंढ निकालें। भाई साहब, आप बात समझे नहीं। मैं सब समझता हूँ। हे ऊपर वाले, आखिर मैंने कौन सी मनुष्य घड़ी में शपथ ले ली थी जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? कितना हुआ भाई? 48 रुपये साहब। ये लीजिए। आगे पार कर देना, एक डोसा देना। इतनी रात हो गई, आपने अभी तक कुछ खाया नहीं क्या? रवि ने रास्ते में 2-3 जगह पूछा था, पर मैं यहीं पर आना चाहता हूँ। मैं भी वही सोच रहा था, आप सुबह से नहीं दिखे। 2-3 लोग यहाँ आकर आपके लिए इंतजार करके चले गए। सिर्फ ये आदमी आपके लिए शाम से इंतजार कर रहा है। पहचाना? सुलेमान काका ना? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात। मैं यहाँ नहीं था ना, अपनी बेटी के घर गया था। आप अब भी उसी पुराने घर में रहते हैं? बंटवारे में कुछ नहीं मिला। टायर कंपनी में काम करने वाले मेरे बेटे के साथ रहता हूँ। इतनी देर तक यहाँ पर कुछ काम था? ऐसा काम दिला दो कि इस उम्र में भी कर सकूं। जिंदगी के आखिरी दम तक अपनी रोटी खुद कमाना चाहता हूँ। अब आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मुझे किसी ने कहा था कि तुम यहाँ मिलोगे, इसीलिए रुका था। सुलेमान काका, कल सुबह आप घर आ जाए। ठीक है काका, खाना खाया? खा लिया। ये कौन थे? कॉलेज के दिनों में सुलेमान काका के चाय की दुकान के ऊपर मैं एक कमरे में 6 साल तक रहा। मैं कभी इन्हें किराया नहीं दे पाया, चाय भी उधारी की बिता था, पर मुझे बहुत पसंद करते थे। कांग्रेचुलेशंस मीरा। किस लिए सर? वो इसलिए क्योंकि इस साल तुम्हें बेस्ट न्यूज रिपोर्टर का एनडीटीवी अवार्ड मिला है। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुम हमारे बीटीवी चैनल की शान हो। पूरे स्टाफ की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अभी तक तुमने मुझे ये नहीं बताया कि सब्जेक्ट क्या है। सस्पेंस है क्या? नहीं, ये सच है कि पहले मैं सब्जेक्ट को लेकर थोड़ी कंफ्यूज थी, बट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। देखो, अभी तुमने सब्जेक्ट नहीं बताया। सॉरी सर, स्टूडेंट्स इन पॉलिटिक्स ये टाइटल है। अच्छा है। ऐसे स्टूडेंट्स जो पॉलिटिक्स से देश को आगे लेके गए हैं, ऐसे जिनकी शुरुआत कैंपस पॉलिटिक्स से हुई है, कुछ ऐसे जो बर्बाद हो गए। ये ऐसा प्रोग्राम है जो कैंपस पॉलिटिक्स के हर चेहरे को दिखाएगा। वेरी गुड। इस पर काफी ध्यान से काम करना, और तुम वही करना जो तुम्हें सही लगता है। थैंक यू सर। तो कहाँ से शुरू करना है बताओ? सामूहिक हत्या से। बहुत बढ़िया। राज्य में स्टूडेंट स्ट्राइक की वजह से एक ऐसी ही सामूहिक हत्या ने राजनीति का चेहरा पूरी तरह बदल दिया था, और यही सारे दृश्य हमारे व्यूअर्स तक पहुंचना चाहिए। और मीरा, तुम ये कर सकती हो, मुझे विश्वास है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एक अबला नारी की मदद नहीं करोगे? किसकी? अबला नारी की। अबला नारी कौन? मैं और कौन? अच्छा हुआ बता दिया, वरना मैं ऑफिस में ढूंढता ही रहता। ये सब क्या है? सामूहिक हत्या के बारे में सुना है ना? ये उसकी फाइल्स हैं। मेरा अगला प्रोग्राम होगा कैंपस पॉलिटिक्स पे। मतलब नेक्स्ट ईयर के अवार्ड की तैयारी तुमने अभी से स्टार्ट कर दी? कुछ भी। तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारे पेरेंट्स अमेरिका से हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है। हो सकता है कि आगे चलकर तुम कोई बड़ी फिल्म भी बना डालो। तुम्हें कॉम्प्लेक्स हो रहा है? अच्छा सुनो, मैंने सेबेस्टियन सर से रिक्वेस्ट की है कि तुम ही मेरे कैमरामैन होगे। अरे मैं ऐसा नहीं कर रहा, मेरे लिए तो ये न्यूज ही काफी है। तुम ताजा खबरें शूट करते करते बासी हो जाओगे। लुक जेरी, आई एम सीरियस।
एक साथ 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कल सुबह से ही हम अपने प्रोग्राम पे काम शुरू कर देंगे। लगभग 2.5 साल बाद हम इस सामूहिक हत्याकांड के आरोपियों से जेल में मिलने जाएंगे। हमें काम ठीक से करना होगा। अरे आखिर किस पे फायरिंग कर रहा है? कौन सी जंग लड़ रहा है तू? कुछ तो बोल। अरे बोल। अच्छा हुआ ये मिलिट्री में नहीं गया, धनिया भाग हमारे, वरना बॉर्डर पर भी सोता रहता। सरकना सरक, मुझे भी सरकना, सोने भी नहीं देता। मुझे जगा के खुद सोएगा, रात में भी ये मुझे सोने नहीं देता। कम से कम दिन में तो सोने दे मेरे बाप। आपका नाम? मीरा एस नायर। अच्छा मीरा। देखिए बहुत से लोग यहाँ फिल्म और चैनल का नाम लेकर आते हैं, वो साथ में परमिशन पेपर भी लेकर आते हैं, लेकिन हम किसी को परमिशन नहीं देते हैं। पर सेबेस्टियन से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ। ये मैं अपने रिस्क पर कर रहा हूँ। थैंक यू सर। सुनो, इन्हें सामूहिक हत्याकांड के क्रिमिनल से मिलवा दो, उनका इंटरव्यू लेना है। ले जाओ। सुनिए, मेरी शादी के लायक 2 बेटियां हैं, नौकरी खतरे में मत डालना। डोंट वरी सर। हाँ। हेलो अन्ना, अन्ना मैं बोल रहा हूँ, वो लोग आ गए हैं। ठीक है ठीक है, मैं हैंडल कर लूंगा। बाद में बात करते हैं। आप हमारे जिस शो में चीफ गेस्ट बन के आए थे उसकी कॉपी है। हाँ, सेबेस्टियन ने मुझे बताया था। थैंक्स अ लॉट। ओके ओके। चैनल वाले तुम लोगों से मिलने आए हैं, जाओ एक एक करके उनसे मिलो। उनको हमसे क्या काम है? तुम्हारा इंटरव्यू लेना है उनको। सर मुझे एक मदद चाहिए। क्या? थोड़ा सा इत्र मिल सकता है क्या? बारात में जा रहा है क्या? इधर आ, सुन, हमारे बारे में कुछ पूछे तो अच्छा अच्छा ही बताना। हाँ बता देंगे, आप हमारी अच्छे से धुलाई करते हैं। अच्छा, तू मुंह बंद रखना, नहीं तो बता देंगे कि तू सनकी है। और तू टंकी। चलो। यहाँ बैठ जाओ। कैमरा रोल है। तुम्हारा नाम क्या है? इलाद, पीजी स्टूडेंट था। तुमने जो भी किया उसका तुम्हें दुख है? वो सब हमने जानबूझकर नहीं किया था। पर तुमने तो अपना जुर्म कोर्ट में कबूल किया था ना? हाँ, हमसे जो हुआ वो गलत हुआ था और उसकी सजा हम सब काटने के लिए तैयार हैं। क्या पार्टी की तरफ से तुम लोगों को कोई मदद मिली? दरअसल हमने पार्टी के कहने पर कुछ नहीं किया था मैडम, आवेश में आकर हमसे वो गलती हो गई थी। मैं मिलिट्री में जाना चाहता था मैडम, लेकिन जीवन में हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तुम्हारी फैमिली ने कैसा रिएक्ट किया? कौन से माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों के साथ ऐसा हादसा हो? वो पूरी तरह टूट गए थे। क्या तुम्हें लगता है कि इसका विरोध होना चाहिए? मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझ में इतनी समझ नहीं है कि मैं इस बारे में बात करूं। मिस मीरा अभी तक नहीं हुआ? ये कोई मेगा सीरियल है क्या? सिर्फ एक ही इंटरव्यू बाकी है सर। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी शंभू। लोग मिस मीरा उसका इंटरव्यू नहीं ले सकती, वो पागल है। सर देखिए, हम बहुत दूर से आए हैं, हम उसका इंटरव्यू जल्दी खत्म करेंगे, आई प्रॉमिस। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरी नौकरी खतरे में मत डालो। नहीं सर। हाँ? क्या इतनी हालत खराब है कि हमारे सामने नहीं आ सकता? कैसी हालत? शंभू को लेकर आ जाओ। जाओ। शंभू प्लीज बैठो, डरो मत, बैठ जाओ प्लीज, बैठो ना। शंभू तुम्हारे घर में कौन कौन है? बताओ ना कौन कौन है? माँ। वो क्या काम करती हैं? वो कॉलेज में टीचर है। क्या तुम्हारी माँ यहाँ तुमसे मिलने आती हैं? और क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो?
शंभू, शंभू, शंभू 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 उठो, क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। शंभू चलो हे सुनो, चलो यहाँ से चलो। मेरी बात सुनिए। लेके जाओ इसे। तुम लोगों के पास कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है या नहीं? ये सब सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। सर हम तो बस उसका बस, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम लोगों को खबर मिलती नहीं और कैमरा लेकर पहुंच जाते हो। बस दूसरों की जिंदगी खराब करना आता है तुम्हें। निकलो यहाँ से, जाओ। कहा ना जाओ। ए डोंट टच मी। ओ, हाथ लगाए तो गुस्सा आ गया। हाथ मत लगाना। जेरी चलो चलते हैं। जेरी, बदतमीज। सेबेस्टियन ने भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों को रखा हुआ है। हाँ? कल पूरी रात मेरी आंखों के सामने सिर्फ शंभू का ही चेहरा आ रहा था। तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शंभू हमसे कुछ छुपा रहा था और वो जेल से भागना चाहता है। हमारे आने के बारे में जेलर ने किस किस से डिस्कस किया होगा? तुम्हारे पास उसका मोबाइल नंबर है क्या? है तो नहीं, लेकिन मिल सकता है। लेकिन क्यों? हम जब वहाँ गए तो उसने किससे बात की, इस बात की आउटगोइंग कॉल्स की डिटेल्स मिल सकती है। डन। जेरी, तुम्हें ना सीबीआई में होना चाहिए था। इस फाइल में शंभू की सारी डिटेल्स हैं। फेमस कॉलमिस्ट शंकरी महादेवन के बारे में सुना है? उनका बेटा है शंभू। रियली? हाँ, उनकी बेटी शांति इस हादसे में जलकर मर गई। उस हादसे के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और अब ब्रह्मन एरिया में रहती हैं। जानते हो, इन 2 सालों में वो शंभू से मिलने कभी भी जेल नहीं गई। सुनिए, वो शंकरी टीचर का घर वो उस तरफ है। ओके, थैंक यू। जेरी, मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से रिएक्ट करेंगी, तो मैं पहले जाती हूँ। जब तक मैं नहीं आती तुम मेरा वेट करो। अच्छा सुनो, तब तक कुछ एक्सटीरियर शॉट्स ले लो, ठीक है? मीरा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। माँ जी। कौन हो तुम? मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे शंकरी टीचर से मिलना है। शंकरी, देखो कोई तुमसे मिलने आया है। वो अंदर है, जाओ मिल लो। ठीक है। आप कौन हैं? मैं मीरा हूँ। टीचर, मैं आपको पहचानती हूँ। जो साइलेंट वैली प्रोटेस्ट हुई थी उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था ना? पिछले हफ्ते की हिंदी मैगजीन में पर्यावरण सुरक्षा पे जो आर्टिकल लिखा था वो मैंने पढ़ा था। वो आज की तारीख का सबसे बेस्ट आर्टिकल है। मुझसे क्या चाहती हो? मैं बीटीवी न्यूज चैनल से आई हूँ, रिपोर्टर हूँ। मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ कैंपस पॉलिटिक्स पर। मुझे उसके लिए आपका स्टेटमेंट चाहिए। उसके लिए शंभू से मिलने जेल भी गई थी। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं। एक लेखा की तरह से ही सही, पर आपका स्टेटमेंट। मैं एक बहुत ही बदकिस्मत माँ हूँ। स्टूडेंट पॉलिटिक्स की वजह से अपनी बेटी को खो दिया, जिंदगी नष्ट हो गई। मेरा बेटा जेल की सजा काट रहा है। उस हादसे में जो 14 लोग मारे गए, उनके खूनी की मैं माँ हूँ। भगवान के लिए यहाँ वापस मत आना। तुम्हें बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, प्लीज। के भाई, किस बात की शूटिंग कर रहे हो? कहाँ से आए हो? मैं काफी दूर से आया हूँ। इस गांव में किससे मिलने आए हो? शंकरी टीचर से। शंकरी को तुम कैसे जानते हो? हम लोग वो शंभू के। अच्छा, शंभू के दोस्त हो? हाँ है। अगर मैं सही हूँ तो तुम लोग कोयम्बटूर से हो ना? हाँ। इन सब का कारण उसका कोयम्बटूर से वापस आना ही था।
माँ के कहने पर मजबूरी में उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। ऐसा क्यों किया? ईश्वर के आगे किसकी चलती है। मनुष्य का जब बुरा वक्त आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शंभू उस वक्त बहुत सीधा लड़का था। वो तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। मेरे बेटे बाला मुरली और शंकरी की बेटी शांति की सगाई के लिए वो यहाँ पर आया था। हाँ, मैंने तो कहा था। इस बार कुछ भी करके फर्स्ट रैंक लाना है, ठीक है? हाँ। सब इंतजाम हो गया ना पार्थ भाई? हर जगह पर हमारे पार्टी ऑफिस से मैसेज मिलता है। जहाँ हमारी स्ट्रेंथ कम है वहाँ हम बाहर से सपोर्ट लेते हैं। हाँ सनी, 1 मिनट। हाँ जी आइए, चलिए आइए। गुड मॉर्निंग टीचर। वेरी गुड मॉर्निंग। ये लॉ कॉलेज के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अब क्या बोलूं मैं, इस साल इवेंट का इंचार्ज मैं हूँ। अब पार्टी को कैसे मना कर सकता हूँ? पर आपने मुझे आपके घर के शुभ कार्य के बारे में नहीं बताया। अरे कोई बड़ा फंक्शन नहीं था, बस अभी तो इसकी सगाई की है। बाला के पिता की यही इच्छा थी, इसीलिए किया। इसकी शादी पढ़ाई के बाद ही करेंगे। तुम्हारा पुलिस वाला क्या बोलता है? कैसे हो शंभू? ठीक हो? शंभू ने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। आज शंभू का कॉलेज में पहला दिन है। वेरी गुड। तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक कैंपस का आर्ट प्रोग्राम होने वाला है, यही सॉन्ग और डांस का। मुझे निकलना होगा, फिर मिलते हैं। हाँ? जी। तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। गरीब होने के बावजूद हर काम में आगे है। जानती हूँ, ये तो आपका फेवरेट स्टूडेंट है। स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ के भी टॉप रैंक लाता है, और हमारे पास सारे ऐशो आराम होके भी हम कोच नहीं कर पाते। यही ना, बहुत बार सुना है। विवेक इन क्लासरूम। ओके चल अभी उसकी क्लास लेते हैं। ये रहा विवेक। नहीं वो तो मैंने आज बताता हूँ तुझे किससे पंगा ले रहा तू। माँ, इसलिए मुझे इस कॉलेज में नहीं आना था। शंभू, इधर देखो। ये भी तो होता है ना कॉलेज में। शांति, इसे ले जाकर क्लास दिखा दो। चले। हाय शांति, ये कौन है? भाई है मेरा। कहाँ से आए? कोयम्बतूर। तुम नहीं, उससे बोलने दो। जी कोयम्बतूर से। अरे पढ़ने आया कि पढ़ाने के लिए आया है? पढ़ने आया हूँ। हाँ, देख के तो लगता नहीं। सीनियर्स को इज्जत देना नहीं सीखा क्या? सल्यूट मार। गुड बॉय। आगे से देखते इस सल्यूट मारना। चलते हैं अपन। कौन है ये? कॉलेज का यूनियन चेयरमैन अग्निवेश है। एक्स मिनिस्टर आदि सेशन को जानते हो ना? हाँ, ये जानता हूँ। उनका भतीजा है। उसकी बेटी भी इसी कॉलेज में पढ़ती है, अपर्णा दी। उसके मुकाबले ये बहुत ही अच्छा है। एक बार तुम उससे मिलकर तो देखो। अपर्णा, अपर्णा कॉलेज में एक नया बकरा आया है। कौन है वो? बच्ची दीदी का बेटा है। चल देखते हैं। पता है, इस कॉलेज में बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। हाय शांति। अरे ये कौन है? भाई है मेरा। तू कहाँ जा रही है? क्लासरूम दिखाने। क्या यार शांति, शांति का भाई हमारा भाई है ना? हाँ देख, तू एक काम कर शांति, तू जा, लेकिन हम इसे क्लासरूम छोड़ देंगे। अरे जा ना। तो बच्ची दीदी के बेटे का नाम क्या है? बच्चा दादा। क्या ये सही कह रही है? तो शंभुलिंगा महादेवन। अरे रे, किसी इंसान का ऐसा भी नाम होता है? तुमने शिकारी शंभू का नाम सुना नहीं है क्या? वो तुम हो क्या? नहीं। तो कौन है? मुझे नहीं पता। तुझे पता है? तो किसे पता होगा? खैर जाने दो। शंभू चलो। आओ ना। तुम एक काम करो, शंभू को उसकी क्लास तक छोड़ दो। ठीक है, अभी आती हूँ। शंभू चले। अरे अरे शंभू 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 क्या? हैव अ नाइस डे, बाय। इसको तो शॉक ट्रीटमेंट देना चाहिए। शॉक ट्रीटमेंट देंगे तो पूरे कॉलेज का फ्यूज उड़ जाएगा। क्या कुछ भी बोलता है। मैं हूँ आइलियन। वो तुम बच्ची शंकरी टीचर के बेटे हो ना?
तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वो जरा सा लग गया। माँ, मुझे ये कॉलेज बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं वापस जाना चाहता हूँ। नहीं शंभू, तुम कहीं नहीं जाओगे। कम से कम वहाँ क्रिकेट खेलने की बजाय तुम यहाँ पढ़ाई तो करोगे। ये भी क्या कोई कॉलेज है माँ? कॉलेज में क्या खराबी है? कॉलेज में खराबी नहीं है, खराबी स्टूडेंट्स में है। ये शांति, कॉलेज में मुझे जो भी मिलता है वो बच्ची दीदी ऐसे करके क्यों बुलाता है? हा? खाना खाते वक्त चुप नहीं रह सकता। पता ना शांति, वो लोग मुझे बच्ची दीदी के नाम से क्यों बुलाते हैं? ओफ वो भैया, दरअसल स्टूडेंट्स ने माँ का पेट नेम रखा हुआ है। ऐसा क्या? माँ, कोयम्बतूर में खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं। थोड़ा पानी मिलेगा बच्ची का? ये स्ट्राइक की शुरुआत है। पढ़ाई का धंधा बंद करो। पढ़ाई पे सबका हक है। तुम्हारी नीयत पे हमें शक है। बच्चा दादा, दाल चावल खा रहे हो या खिचड़ी? देख अपर्णा, तू हद से बाहर जा रही है, निकल यहाँ से बाहर। तो पप्पू तो गर्म हो गया। हाँ मैं गर्म हो गया हूँ। तो चल तुझे ठंडा कर देती हूँ। देखो, इस तरह रास्ते में मत आओ, चुपचाप यहाँ से हट जाओ। आई बात समझ में? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ से नहीं हटेंगे सर। अच्छा? इन लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है सर। मैं एक और बार कह रहा हूँ तुमसे, शांति से यहाँ से हट जाओ, इसी में भलाई है। आपको हमें हटाना ही है तो हमें अरेस्ट कीजिए, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे। फेंक रहे। कितनी बार तुम्हें कहा है कि ऐसी खतरनाक जगह पे मत जाया करो। पापा मुझे कुछ नहीं हुआ है, 2 दिन रेस्ट करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या सब ठीक हो जाएगा? जरा इसके बारे में सोच, ये सब लोग तुझे लेकर कितने परेशान हैं। पापा, पूरे पुलिस फोर्स में मुझे ही सबसे कम लगा है, दूसरों की तो हालत मुझसे भी बदतर है। तू जो कह रहा है मानते हैं, लेकिन हमें तो तेरी ही फिक्र लगी रहेगी ना। टीचर आप ही ने समझाइए ना प्लीज। कॉलेज में पढ़ाई करने की बजाय स्टूडेंट्स को मैंने किताबों की जगह बॉम्ब लाते हुए देखा है। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को मैंने अपनी आंखों से पुलिस पर बॉम्ब फेंकते हुए देखा है। माँ, अब आप एक नई मुसीबत खड़ी मत करो। देखो, हमने कुछ नहीं देखा और हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। अगर हमारे पास सही सबूत और गवाह होते तो मैं उन पर एक्शन जरूर लेता। इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए आपको? यहाँ कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई करने आते हैं, पर कुछ लोगों की वजह से हम सभी का फ्यूचर दांव पे नहीं लगा सकते। कोई और नई समस्या नहीं खड़ी होनी चाहिए, मेरा बस इतना ही कहना है। अगर हमने उन्हें सस्पेंड कर दिया तो समस्या और बढ़ जाएगी। ठीक कहा, हमारे कॉलेज में ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, अब हर साल ऐसा ही तो होता है। आपके कहने का मतलब है ये कोई कॉलेज फेस्टिवल है जो हर साल इस कॉलेज में होना ही चाहिए? क्या इन गुंडों की सुरक्षा का ठेका हमने उठा रखा है? हमें कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा सर। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हम लोग क्या उनकी सुरक्षा करते हैं? मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। इस देश में टीचर के टिफिन में रखा बॉम्ब भी फट सकता है, ऐसी खबर रोज छपती है। आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं। किसी का रेप हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, पर इनमें से कोई भी कभी पकड़ा नहीं जाता। एक टीचर का काम सिर्फ किताबें पढ़कर लेक्चर देना ही नहीं होता, उसका काम ये भी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को आज के जमाने में जीना सिखाए। ये क्या है सर, हम अपने कॉलेज को क्रिमिनल्स बनाने वाली फैक्ट्री क्यों बना रहे हैं? क्या आपको ये सही लगता है? मैंने जो कुछ भी देखा वो मैंने यहाँ सबको बता दिया, बाकी फैसला आपके हाथ में है। दूसरों का क्या कहना है, हमारे ही कॉलेज की ऐसी हालत है तो क्या करें? जख्मी स्टूडेंट्स में से 2 अभी हॉस्पिटल में हैं। तुमसे जो भी बन पड़े वो करो। जितने भी स्टूडेंट जख्मी हुए हैं उनको अपना पूरा सपोर्ट दो। आओ पार्थ, तुम्हें तो पता ही होगा क्या चल रहा है। अग्निवेश के साथ साथ और 6 स्टूडेंट्स पक्का सस्पेंड होंगे। ये कॉलेज है या फिर हथियारों का गोदाम? प्रोफेसर शंकरी महादेवन, समझना बिल्कुल आसान है, एकदम साफ भाषा। तुमने पढ़ा नहीं क्या? जी पढ़ा। पार्थ भाई प्रोफेसर के काफी करीब है। देखो पार्थ, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, हाँ? लेकिन हमने सोचा कि तुम बात करो तो अच्छा होगा। एक काम करो, तुम उसे अच्छे से समझाओ कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। और पार्थ, हम ये काम तुम्हें सौंप रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। बात हाथ से निकल जाने के बाद कहने से कुछ फायदा नहीं। क्या सही है और क्या गलत है इसका फैसला मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ पार्थ। और कुछ कहना है? मुझे जो सही लगा मैंने किया। और कुछ?
ये लो। शंभू भैया, एक वैन आई थी और वहाँ घर के सामने कुछ फेंक के चली गई। एक मिनट टीचर, हम तो बच्चे हैं, अकल नहीं है, पर आप तो टीचर हो, हमें माफ नहीं कर सकती क्या? तुमने जो कंप्लेन की है ना उसे वापस ले लो। हमारे रास्ते से हट जाओ। देखो टीचर, ये अपन की जिंदगी का सवाल है, आप जाओ और जाके कंप्लेंट वापस ले लो बस। नहीं लूंगी। आपका नाम आपको सूट करता है, बच्ची टीचर। तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? हाँ है। कोई बात नहीं। तेरी माँ और तेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रहे। नजदीक मत आना। चलो शांति, चलो भागो। टीचर, आपको तो उन पर केस करना चाहिए। केस या कोर्ट मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रिंसिपल को मैंने सब बता दिया है। मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी, मुझे कोई झमेला नहीं चाहिए। मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ है। शंभू, तुम कोयम्बटूर वापस जाओगे। ये क्या कह रही हो माँ? बीच में मत बोलो। यहाँ जितना पढ़ना था पढ़ लिए, तुम्हें वापस जाना ही पड़ेगा। अगर तुम इस साल अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। माँ। नो, ये मेरा आखिरी फैसला है। इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। इस तरफ, come on, fast, 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 उस तरफ, अरे देना यार, होल्ड ऑन। क्या कर रहा है? चल आंदे, कम ऑन। क्या हुआ रे शंभू? कॉलेज छोड़ के मैं कोयम्बटूर वापस जा रहा हूँ। माँ ने बोला है तो। अरे भाई लोग, अपना शंभू वापस जा रहा है। जा रहा है, लेकिन कहाँ? वापस कोयम्बटूर जा रहा है। क्या अग्निवेश के डर से भाग रहा है। डरपोक। तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। है किस लिए? सोने के लिए? मुझ पे शक नहीं करने का। क्या बोल रहा है यार तू? घराने वालों का होता है, तेरे जैसे भिखारी का नहीं। चल जा बे। क्या बोला रे? शंभू तो सच में जा रहा है क्या? हाँ यार, कल ही जा रहा हूँ। तू पागल तो नहीं हो गया? हम लोग टीचर को समझाएंगे ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या यार, उस गुंडे के डर से भाग रहा है। अरे मैं डर के भाग नहीं रहा। माँ और तुम सबके लिए यही सही होगा, इसलिए मैं चला जाऊंगा। और हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ। जब भी मैं वापस आऊंगा तो तुम लोगों से जरूर मिलूंगा। ओके? हाय शंभू। हाँ? तुम तो छा गए। तुमने अच्छा सबक सिखाया उन लोगों को। तुम ये सब पहले से ही जानते थे या नौ सीखे की तरह मैदान पर उतर गए? कल कॉलेज छोड़ के वापस जा रहा हूँ, तो जाने से पहले मैं सबको गुड बाय करने आया था। तुम भाग रहे हो? जैसा तुम समझो। वैसे मेरा जाने का मन तो नहीं है, लेकिन जो मेरे करीब है वो चाहते हैं मैं चला जाऊं। लेकिन जब इस कॉलेज में 2-3 साल बाद मैं वापस आऊंगा, तब कल जो कुछ भी हुआ वो सब लोग भूल जाएंगे। लेकिन उस वक्त हमारे दिल में हमने जो भी पल बिताए वो खूबसूरत यादों के तौर पे हमेशा रहेंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो खराब हो जाए। मस्ती मजाक तो कॉलेज कैंपस का हिस्सा होता है, लेकिन दूसरों का मजाक बनाना ये मस्ती नहीं होती। चलता हूँ। नमस्कार सुपरमैन। मुझे तो लगा कि तुझे समझाने के लिए मुझे पूरा शहर ढूंढना पड़ेगा, पर तू तो यहीं मिल गया। एक बात तो है, तुझसे पहले मुझसे इस कॉलेज में किसी ने पंगा नहीं लिया। जिगरा है तेरे में, जिगरा। देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आप सबसे लड़ने की ताकत मुझ में नहीं है। जाने तो मुझे। अगर जरूरत पड़ेगी तो माँ अपनी कंप्लेंट भी वापस ले लेगी। चलता हूँ। तू जाएगा, लेकिन हिसाब चुकता करके। इस कॉलेज में मुझ पर हाथ उठाने वाला तू आखिरी होगा। कान खोल के सुन ले, अब तेरी माँ और बहन मुझसे बचने वाले नहीं है। ये अग्निवेश की अग्नि चेतावनी है।
तू चला भी गया ना, तेरी माँ बहन को हम चैन से जीने नहीं देंगे। तूने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब देख ये अग्निवेश तेरे साथ क्या करता है। सॉरी शंभू, सॉरी फॉर एवरीथिंग। भैया, उन लोगों ने आपके साथ क्या किया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो शंभू, तुम वहाँ क्यों गए? क्यों लड़ाई की उन लोगों से? तू चला भी गया ना, तेरी माँ बहन को हम चैन से जीने नहीं देंगे। तूने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। ये अग्निवेश तेरे साथ क्या करता है। भैया, आपको पुलिस ने बहुत मारा क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आप माँ उनके कहाँ साथ है? क्यों उलझते हो भैया? माँ, रुको, क्या चाहिए? माँ मैं एक बात कान खोल के सुन लो तुम। इस मोहल्ले में सभी शरीफ लोग रहते हैं। इस घर में तेरे जैसे गुंडे की कोई जरूरत नहीं है। चला जा यहाँ से। क्या कह रही हो माँ? बीच में मत बोल। कुछ ही दिनों में तुम्हारी बहन की शादी है और मैं नहीं चाहती कि पुलिस हमारे घर के चक्कर काटे। मैं समझूंगी कि मेरा कोई बेटा था ही नहीं। फौरन इस घर से चला जा। भैया, माँ, एक बात कान खोल के सुन लो तुम। इस मोहल्ले में सभी शरीफ लोग रहते हैं। इस घर में तेरे जैसे गुंडे की कोई जरूरत नहीं है। चला जा यहाँ से। मैं समझूंगी कि मेरा कोई बेटा था ही नहीं। यही है वो। तुम्हारे बारे में सुनने के बाद तुमसे मिलने का मन हुआ, इसलिए बुलाया। होशियार हो तुम। एक बार मैंने जो ठान लिया उसे पूरा करने के लिए मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ता। मेरे नेचर में है। शंभू, तुम मुझे पसंद आए। क्या तुम हमारा साथ दोगे? हाँ, दूंगा। वेरी गुड। कभी कभी जोश में लिया हुआ फैसला सही निकलता है। अग्नि, तुम दोनों के बीच जो भी हुआ उसे अभी इसी वक्त भूल जाओ। पार्थ, शंभू, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन दोनों के बीच जो केस चल रहा है उसे कॉम्प्रोमाइज करके खत्म करो। जब भी बुलाऊं आ जाना। चलो। चाचा, ऐसे ही छोड़ दिया उसे? जो हमें डसने के लिए उठता है उसे कुचल देते हैं। यह है आदि शेषन का स्टाइल।
उसको फेंक मत देना। अरे देख खर्चा बहुत हो जाएगा। क्या कर रहा है? चलो भाई। ऐसी जीत एक जवान को ताकतवर बनाती है बेटा। सिर्फ चौड़ा सीना होने से कोई जवान नहीं बनता। ये जवान का सीना तो जोश और दिलेरी होगी ना। और क्या बे? अरे मुझे तुम लोग क्या बात कर रहे थे मेरे बारे में? कल क्लास आओगे ना, तब तुम्हें देख लूंगी। शंभू कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। ए, तुझे मिलने अर्पण आई है। कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा। ये सुनकर पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, पर मेरा कहना जरूरी है। तुम कहना क्या चाहती हो? पिछले कुछ दिनों से तुमसे मिलकर बात करने की सोच रही थी। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ शंभू। अपनी ही छाया से डरकर तुम सूरज की ओर पीठ करके खड़े हो, लेकिन आखिर किस वजह से? किससे बदला ले रहे हो? अपनी माँ और बहन से या खुद से? शंभू, तुम्हारे नए दोस्तों का या मेरे पापा का बिल्कुल भरोसा मत करना। वो अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके लिए तुम अपनों का दिल मत दुखाओ शंभू। अपने घर वापस चले जाओ। टीचर को, शांति को शंभू की जरूरत है, और मुझे भी पुराने शंभू की जरूरत है। माँ जी, सारी सब्जियाँ काट दी क्या? उसे सांभर बहुत पसंद है। माँ, स्ट्राइक है, पेपर में पढ़ा था। उसकी वजह से कॉलेज थोड़ी बंद होगा। ये ले टिफिन, आराम से कॉलेज जा। मैं बस में अकेली नहीं जा सकती, तुम भी चलो ना। तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। बेटा, उसने तुमसे क्या कहा? किसने माँ? अपर्णा ने। यही कि शंभू भैया को वो लेकर आ जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ओफो माँ, ये झगड़ा कब खत्म होगा? मैंने उसे कितना कुछ कह दिया। ये सब उसने हमारे लिए तो किया था। जब से वो गया है तब से उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा। अब ये रोना धोना बंद करो, मैं चलती हूँ। एक बात पूछनी थी, सच बताना। कौन सी बात? शंभू भैया को घर से तो निकाल दिया, पर उनकी थोड़ी सी तो याद आती होगी ना? शांति, बहुत बोल रही है। चल अब कॉलेज जा। आपकी लाडली बेटी जा रही है। हेलो। हाँ बस आ रहा हूँ। अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ। तुम अपने ही घर जा रहे हो, लड़की देखने नहीं? हाँ, गुड, स्मार्ट दिख रहे हो। थैंक यू। सुनो, मैंने वादा किया था कि तुम 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाओगे। चलो चलो। अच्छा, हाँ? मुझे एक डाउट है। अगर माँ बेटा एक हो गए तो मुझे निकाल तो नहीं दोगे? ऐसा होगा कि नहीं, ये अभी से नहीं कह सकता। अगर ऐसा सोचा भी ना तो याद रखना, मैं अपनी शंभू से चिपकी रहूंगी। आओ चलिए। अपर्णा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं जरा शंभू के आज तुम्हारी क्लास नहीं है, स्ट्राइक है ना? सनी जी सर। जाते जाते अपर्णा को घर छोड़ जी देना। सर, जी। चलो शंभू, तुम मेरे साथ चलो। हाँ। शंभू, तुम आज कॉलेज नहीं गए? जी नहीं। इसीलिए तो तुम्हें पता नहीं है, राज्य में आज सबसे बड़ी स्टूडेंट स्ट्राइक है। कोल्लम और कन्नूर में शांति से धरने पर बैठे विद्यार्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लड़कियां भी शामिल थीं। प्राइवेट कॉलेज के बिजनेस में विद्यार्थी शिकार बनते हैं। जिस तरह हर रोज एक किसान कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या करता है, उसी तरह आजकल स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन की वजह से सुसाइड करते हैं। चला दो, कुछ मत छोड़ना। स्टूडेंट स्ट्राइक को पुलिस के डंडे के नीचे दबने मत दो। कोल्लम और कन्नूर में विद्यार्थियों के बहे खून का बदला हमें लेना है। तुम और तुम्हारे दोस्त वो बदला लेंगे। शंभू, क्या सोच रहे हो? मैं माँ से मिलने घर जा रहा था आज। अच्छा, जरूर जाओ। ऐसे समय हमारे सामने दो रास्ते आएंगे।
एक छोड़कर हमें दूसरा स्वीकार करना है। क्रांति की आग घूंसे से नहीं, बलिदान से चलती है। मन से तो हर कोई पालन करना चाहता है अहिंसा, लेकिन शारीरिक तरीके से अहिंसा कैसे हो सकती है? हमारी जिंदगी हर वक्त दूसरों के काम आनी चाहिए। फैसला तुम्हारा है, सोच लो क्या करना है। शिक्षा प्रशासन हाय हाय, शिक्षा प्रशासन हाय हाय, शिक्षा प्रशासन हाय हाय, शिक्षण प्रशासन हाय हाय। अरे सुनो, इंदु कहाँ है? शंभू, शिक्षा प्रशासन जल्दी से हमारे साथ चल। लेकिन कहाँ? इंदु को बेवजह पुलिस वालों ने बहुत मारा। क्या कह रहा है? हम इसका जवाब जरूर देंगे। चलो चलो चलो। शिक्षण प्रशासन हाय हाय, शिक्षा प्रशासन हाय हाय, शिक्षा प्रशासन हाय हाय। चुप बैठना। शिक्षा प्रशासन हाय हाय। पिछले जन्म के कुछ पाप थे और क्या कहेंगे, सबसे खराब किस्मत निकली शंकरी की। बहुत देर हो गई है, अब हम चलते हैं। अगर शंभू से वापस मिलो तो बोलना मैंने याद किया है। जरूर कहेंगे। चलो। नमस्कार। आजकल के जो हालात हैं उस पर इस मीटिंग का मुद्दा क्या है? ये घर बिल्कुल मेरे घर जैसा है और मुझे यहाँ कभी भी आने की आज़ादी है। देखिए, मैं यहाँ अपने गुरु से मिलने आया हूँ। मैं अपनी पार्टी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। एक आम कार्यकर्ता होने के नाते मैंने रूलिंग पार्टी में चल रही गलतियों को सामने रखा है। अपोजिशन पार्टी के नेता आप पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आप कुर्सी छोड़ देंगे? देखिए, ये आरोप है, इन्हें सीरियसली मत लीजिए। ये बताइए, ऐसा कभी हुआ है कि इन्होंने मुझ पर आरोप नहीं लगाए हैं? मैजिस्ट्रेट मर्डर केस कहाँ तक पहुँचा है सर? छानबीन चल रही है और पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं। जल्दी मुजरिम पकड़े भी जाएंगे। आपके पार्टी के प्रवक्ताओं के नाम कुंभकोणम केस के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए, केस कोर्ट में चल रहा है और अगर उनकी गलती है तो उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। एक्स मिनिस्टर आदि सेशन हमारे पार्टी का हिस्सा हैं। राज्य की जनता हमारे साथ है। हमारा गिरेबान एकदम साफ है। हम पर लगे सभी आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हम एक ईमानदार पार्टी प्रवक्ता हैं और पार्टी का हिस्सा भी हैं। अब आप लोग जाइए, पार्टी की मीटिंग होने वाली है। छोटा बच्चा होता है ना, उस छोटे बच्चे पर जब कोई ध्यान नहीं देता है ना, तब वो रोता है। हमारे कुछ नेता भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। पार्थ सारथी का कहना भी सही है। हाल ही में कुछ घटनाओं की वजह से पार्टी की छवि जनता की नजर में खराब हो गई है। टीकेपी के इतिहास में सिर्फ एक ही धब्बा लगा है, चैनल कांट वाला। भाई साहब, उस दिन विद्यार्थियों का नेतृत्व ये सन्नी कुट्टी ही कर रहा था। अप्पा, ये सारी बातें हमने पहले भी की हैं। इस हादसे के नाम पर पार्टी सन्नी कुट्टी की काफी बुराई कर चुकी है। देखिए, लोगों में निराशा सिर्फ कानून व्यवस्था के अस्त व्यस्त होने की वजह से है। ये कुंभकोणम केस के बारे में मुझे जो भी बताना था मैंने बता दिया है। मजिस्ट्रेट मर्डर केस के गुनाहगारों को पकड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया है। आप ये सब सिर्फ किसी को बचाने के लिए कह रहे हैं? मैं ये किसी को बचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरी आप सबसे सिर्फ एक विनती है, हम एक दूसरे पर लांछन लगाना बंद कर दें। मंत्री पद अगर छोड़ना पड़े तो मैं तैयार हूँ, लेकिन एक ईमानदार पार्टी प्रवक्ता होने के नाते पार्टी का हर फैसला मानने के लिए मैं तैयार हूँ। Any other developments? सर, फोर्ट गेट ओवरब्रिज के नीचे मिली मैजिस्ट्रेट मर्डर केस की कार गांधीनगर कॉलोनी के एक घर से चुराई गई थी। हमलावरों के मोटिव क्या थे? इसके पीछे मकसद क्या है, हम समझ नहीं पाए सर। और सर, ना ही कोई मजिस्ट्रेट का जानी दुश्मन है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन कुंभकोणम केस से जुड़ा है सर। हम लोगों को ऐसा लगता है कि 91% फैसला मैजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ देने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है होम मिनिस्टर के केस से कनेक्टेड है। गुनहगार कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? सर्च वारंट चाहिए सर। एक्स मिनिस्टर एमएलए माया अधिशेषन के घर का। उनके घर की तलाशी लेनी है सर। उनके घर की तलाशी लेनी है? याद रखो, वो कोई छोटी मशीन नहीं,
बड़ी शार्क है शार्क, फंसेगी नहीं तुम्हें फंसाएगी। हम अच्छी तरह जानते हैं सर, फंसा नहीं पाएंगे लेकिन उकसा तो सकते हैं सर। ओके बॉयज, यू मे प्रोसीड। सर। मैं नहीं मानती कि ये शंभू और उसके दोस्तों ने किया है। मैं कभी कभी उनसे जेल में मिलने जाती हूँ। सॉरी मीरा, माय मिस्टेक। थोड़ा सा ग्लेयर आ रहा है। ओके ओके मीरा, रोलिंग। ओके अपर्णा, हमें तुम सब कुछ शुरू से बताओ, घबराओ मत। उन लोगों को पहले से ही काफी सजा मिल चुकी है और उस हादसे के बाद शंभू मानसिक संतुलन खो चुका है। वो मुझे पहचानता भी नहीं है। शंभू और उसके दोस्तों ने ये सब किया है, इसका मुझे विश्वास नहीं है। और उस दिन तुम शंभू को समझा बुझाकर टीचर के पास मिलाने लेके जा रही थी, है ना? हाँ, ये सच है। उस दिन जब हम टीचर से मिलने के लिए जा रहे थे, तब वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो हम सोच भी नहीं सकते। मिस्टर आदि स्टेशन। पापा घर पर नहीं है। ये लोग कौन है? हम बीटीवी से आए हैं, हमें अपर्णा का इंटरव्यू चाहिए था। सॉरी मैडम, आपको थोड़ी देर कंपाउंड के बाहर जाना होगा। प्लीज, आपके घर की तलाशी का वारंट है हमारे पास। कम ऑन, सर्च। नहीं, नो शूटिंग। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। तुम यहीं रुको। हाँ मुझे पता है। जेरी नहीं, चलो ऐसे चलते हैं। जाओ, जाकर बता दो सीपीके के महान नेता मिस्टर आदि स्टेशन के घर पर पुलिस ने छापा मारा। ये ब्रेकिंग न्यूज तुम सबको बता देना। कैमरा उठाकर खबरों के लिए यहाँ वहाँ भागने वाले तुम न्यूज रिपोर्टर्स को ऐसी सेंसेशनल न्यूज स्टिंग ऑपरेशन से खुशी मिलती है। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। अब जाओ यहाँ से। मैं बाला मुरली, सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। अगर याद नहीं रहेगा तो तुम लिख सकते हो, चाहिए तो मेरे बैच पर जूम कर लो। थैंक यू सर, सुन के अच्छा लगा। 4000 रुपए कमाने वाले गरीब आदमी की पिटाई करके मारने वाले पुलिसकर्मी पर चैनल कैमरा की नजर कोर्ट ले जाते वक्त ना पड़े, ऐसे ड्रामा करने वाले पुलिस वाले बहुत देखे हैं, लेकिन आप जैसे खुल के सामने आने वाले बहुत कम देखे हैं। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। हमारे इस छोटे से राज्य में न्यूज चैनल्स गिन के सिर्फ 5 या 6 ही हैं। अब मैं क्या बोलूं? मुझे पता नहीं क्यों न्यूज रिपोर्टर्स को कैमरा लेकर दौड़ते हुए देखता हूं तो मुझे है ना बचपन में अपने घर के आसपास घूमने वाले फेरी वालों की याद आ जाती है। खबर दे दो, खबर दे दो। हे माइंड योर लैंग्वेज। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। कम ऑन, सर्च। जेरी जाने दो ना। ये खुद को समझता क्या है? उस तरफ देखो। कम ऑन। तुम उस तरफ देखो। चलो। नमस्कार मायने। नमस्कार। देख जरा इनका हाल। तू भी था ना वहाँ पर? वो एकदम पागल हो गया है मायने। तो उसे पागल खाने भेज या तो बांध के रखना। बांध के ही रखते हैं, ऐसे कि हिल भी नहीं सकता। इनको जेल से छूटने में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। मैं नहीं चाहता कि इस बीच कोई नई मुसीबत आए। चलती हूँ मैं। चल रे पांडू। अगर कुछ नहीं किया तो शंभू पागल हो जाएगा। ये लोग उसे वक्त पे खाना भी नहीं देते। तुम बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? पश्चाताप में वो खुद को ही अंदर से खत्म कर रहा है। इससे पहले ये लोग उसे पूरा पागल कर दें, तुम पैरोल के लिए अप्लाई करो और उसका अच्छे से इलाज करवाओ। नमस्ते, हम बीटीवी न्यूज से आए हैं। हाँ, समझ गया। मैंने जो फेवरेट सॉन्ग की फरमाइश की थी ना, आप उसी को पूरी करने आए हो ना? अरे सुनती हो? अरे बैठिए ना, बस आ ही गई।
मेरी बीवी को गाना बहुत पसंद है, हमेशा टीवी के सामने ही रहती है। ये लोग बी टीवी से आए हैं। वैसे मेरा कौन सा फेवरेट सॉन्ग था? हाँ, याद आ गया मुझे गाना। क्या गाना था? तेरी माँ भजिया तले मेरा बाप खाता चले। हाँ, वो वाला गाना। हम शो से नहीं आए हैं। अच्छा, तो डांस रियलिटी शो से आए हो? अरे नहीं, हम तो बस आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। तो मेरे गाने की फरमाइश नहीं होगी? सुनिए, बस वाले हादसे में जो लोग जख्मी हुए उनका इंटरव्यू लेना है। एक मिनट है, जाओ इनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। हेलो कुमार, क्या हुआ सर? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करता हूँ। ओके। हादसे में आपका एक पैर जख्मी हो गया था। हाँ, वो हो गया था। हाँ। उस हादसे के बाद आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। हाँ, हुई थी ना। उस हादसे के बाद काम करना तो मुश्किल हो गया होगा। सुनिए, ये इंटरव्यू देने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत की क्या बात है? मतलब किसी भी तरह की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप जानना क्या चाहते हैं ये बताइए। आप जख्मी कैसे हुए और उसके बाद क्या हुआ ये बताइए। हाँ, बताता हूँ। यहाँ ऐसे अकेले में क्या सोच रही हो तुम? बैठो, मैं कुछ दिखाती हूँ। वैसे 3-4 महीने में 2-3 महीने मैंने घर पे खटिया पकड़ ली। अगर आप घर पे आएंगे तो मैं बता सकता हूँ कितनी तकलीफ हुई। हाँ, खर्चे के लिए मुझे कई लोगों से मदद मिली। सरकार से मदद मिली, थोड़ी बहुत यूनियन ने भी मदद की मेरी, और कई लोगों ने मदद की, मेरे दोस्तों यारों ने। अब जाके मैं बिना तकलीफ के आरामदायक जिंदगी जी रहा हूँ। कई लोगों ने वादा किया पर किसी ने भी मदद नहीं की। सरकार तो बस बात करती है पर मदद नहीं करती। मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला गया। मेरा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मैंने सुना है कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। अब मेरी जिंदगी का कोई सहारा नहीं। एक हादसा, 2 लोग और 2 दशा। किसी के लिए ये खुशकिस्मती थी मीरा। यस, लेकिन किसी ने हद से बाहर जाके मदद की है इस आदमी की, और अब भी उसकी मदद कर रहा है। उस वक्त इस कांड की खबर हर अखबार ने छापी थी। ये खबर बहुत सुर्खियों में रही थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से वो बस अंदर से जलना शुरू हुई थी, लेकिन इस बात की पुष्टि किसी भी न्यूज चैनल ने नहीं की। मानो ये सब जानबूझकर किया हो। शायद ये तुम्हारे दिमाग का एक वहम हो। हो सकता है, लेकिन मैं इस बात का पता जरूर लगाऊंगी। मीरा, चलो पकड़ो उन्हें। मूव फास्ट। मीरा, चलो जल्दी आओ। क्या हुआ? इस तरह दौड़ कर रहे हो? कुछ गुंडे हमारा पीछा कर रहे हैं। बात क्या है? हमें नहीं पता, हम कवरेज कर रहे थे, ये लोग पीछे लगे। हाँ, किसी के बाथरूम या किचन में कैमरा लेकर जाओगे तो यही हाल होगा। चलो बैठो जल्दी। ऐसा नहीं है, थैंक्स। तुम दोनों जहाँ कहीं भी जाते हो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। अब ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है, पीछे गाड़ी में बैठो। चलो मीरा। नहीं सर, रहने दीजिए। हाँ, तुम दोनों को दौड़ने का इतना ही शौक है तो दौड़ते रहो। चलो। 1 मिनट सुनो, तुम्हें पता है दौड़ने के लिए पीटी उषा ने एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग स्कूल खोल के रखा है। ये जानकारी तुम्हारे काम आएगी। अब तुम दौड़ सकते हो। ओके? सर, मैजिस्ट्रेट मर्डर केस में मिले फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। वेरी गुड सर, ये देखिए सर। जितने भी लोग हैं इन्हें कस्टडी में ले लो। सिर्फ एक प्रॉब्लम है सर, ये लोग पिछले 9 महीने से जेल में हैं। गाड़ियां चुराते पकड़े गए थे, इसलिए सजा हुई है। ओह आई सी। यानी पिछले 9 महीनों से इन्होंने बाहर की दुनिया देखी नहीं है।
ट्रीटमेंट के बाद तुम बिल्कुल बदल गए हो। अपर्णा ने बताया, आपने बहुत मदद की। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो बस पुराने शंभू से जानकारी चाहिए थी। कौन सी? उस दिन बस में आग किसने लगाई थी? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, बोलो शंभू, उस दिन बस में तुम में से किसने आग लगाई थी? पता नहीं। मतलब? हम में से किसी के भी हाथ में आग नहीं फिर थी। बस में आग कैसे लगी? मुझे नहीं पता। तुमने अपना जुर्म कबूल क्यों किया? बस को तोड़ते वक्त डीजल टैंक फटकर आग लग गई होगी। हो सकता है, लेकिन बिना आग के। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। उस बस को तोड़ने वाले हम थे। शांति के साथ 14 लोगों की मौत के जिम्मेदार भी हम थे। उसके लिए हमें जितनी भी सजा मिले वो कम है। रिलैक्स शंभू, रिलैक्स। क्या तुम इसे जानते हो? नहीं जानता। इसे? इसे कहीं देखा है। ठीक से सोचो और बताओ, कहाँ देखा? अभी कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। ओके शंभू, थैंक्स। मैं चलती हूँ। शंभू, ये शायद मेरे दिमाग का वहम हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सच है। बस में आग तुम लोगों ने नहीं लगाई। तुम लोग उसकी वजह नहीं हो, बल्कि किसी ने प्लान करके ये किया था। मुझे पता तो नहीं किसने, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगी। इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मीरा जी ने जो सवाल किए वो सवाल मैं हमेशा खुद से करता रहता हूँ। सच हो सकता है ये काम किसी और ने किया हो और हमें लगता है कि ये हमने ही किया है। ऊपर वाला हमें इंसाफ दिलाकर रहेगा, सच की जीत होगी। बिल्कुल। फिर हमारा परिवार, हमारा गांव समझ जाएगा कि हम निर्दोष हैं। हम छूट जाएंगे। सेंट्रल जेल से 11 कैदी जेल से फरार हो गए, जिसमें से बस कांड हत्या में शामिल 7 गुनेगार और गाड़ी चोरी की सजा काट रहे 4 चोर शामिल हैं। ये पहली बार हुआ है कि इतने सारे कैदी एक साथ फरार हो गए। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जेल के जेलर और 2 वार्डन्स को सस्पेंड किया गया है। कौन है रे बाबा? डाल रहे इस पे। अब मैं तुझे आग लगाता हूं। कुछ मत करो। बस में आग किसने लगाई थी? जलाना नहीं, मैं सब बताता हूँ। बता जल्दी, किसके कहने पे तूने ये सब किया था? बोल जल्दी। बताता हूँ, सब बताता हूँ।
बताओ किस लिए मिलना था? समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। काफी सोचने के बाद मैंने फैसला लिया है कि। कैसा फैसला? ये सबूत पुलिस की रेड में मुझे मिला है। नई मुसीबत खड़ी करने के लिए काफी था, लेकिन उस टीम में मेरा एक बंदा भी मौजूद था, इसलिए ये मेरे हाथ लगा है। ओह माय गॉड। होम मिनिस्टर अप्पा बालन आपको गिराने के लिए काफी बेताब हैं। उस कुंभकोणम केस के पीछे भी मुझे ऐसा लगता है उनका ये हाथ होना चाहिए। क्या बोल रहे हो तुम? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं? अभी जो भी हादसे हुए हैं उन्हें जोड़कर देखिए सर। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बिना किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होगी आपके घर पर रेड डालने की। उस दिन कोर्ट में भी जो आप पर हमला हुआ है, अप्पा ही उसके पीछे है, मेरा यकीन कीजिए। तो अब तुम ही बताओ करना क्या चाहिए? बस एक ही कीजिए, आप उन्हें मंत्री पद छोड़ने के लिए कहिए। उसके बदले आप मुझे वो पद दीजिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, आजकल के बिगड़े हुए हालात कह रहे हैं। कुंभकोणम केस और मैजिस्ट्रेट केस के गुनहगारों को मैं सबके सामने लाऊंगा। मैं आपकी मदद कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, बल्कि ये तो मेरा फर्ज है सर, जो मुझे पूरा करना है। कुछ दिनों से आपकी हालत देख रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन मुझे समझने में काफी देर हो गई पार्थ। हम हर किसी का मन तो पढ़ नहीं सकते ना। काम को पूरा करने के लिए तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें मेरा पूरा सपोर्ट है। चलता हूं मैं। ठीक है। नहीं, हम कुछ दिनों के लिए कोयम्बतूर या मंगलापुरम चले जाते हैं। अरे बोला ना, पुलिस की नजरों से छुपकर यहीं बैठे रहो। इससे अच्छा तो जेल में थे। यहाँ किस बात की कमी है रे? भूख के मारे जान निकली जा रही है। थोड़ा सब्र कर, खाना पीना आ रहा है। रोज रोज हमको ढूंढते हुए पुलिस घर पे आ जाती है। ओह, पहली बार थोड़ी पुलिस तुम लोगों के घर गई है। अबे खाना लाने के लिए इतना टाइम तो लगेगा, शहर जाना पड़ा। रुक्मणी होटल की चिकन बिरयानी नहीं मिली, आज रहमान की खा लो। कैसी बात कर रहा है ये? जंक्शन के नीचे वाले पार्टी ऑफिस को तोड़कर वापस रात में जेल जाने के लिए हम ही सिर्फ भागे थे। उस बीच ये सब हो गया, हम क्या करें? कहाँ से लाया रही है? रहमान होटल की बिरयानी मैं पहली बार नहीं खा रहा हूँ। देख लिया मैंने, एक तो इनकी मदद करो और ये मदद की तूने? मार खानी है क्या? तू मुझे मारेगा? मार के बता। हाथ लगा। देख कौन हाथ लगा ना, देख समझा ले इसको। अरे छोड़ूंगा नहीं। हर 5 साल के बाद एक नई सरकार आ जाती है, लेकिन केंद्र से हमें आज तक कोई मदद नहीं मिल पाई कभी भी। इसलिए मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप सब लोग मिलकर मेरा साथ दें। जी पब्लिक बूथ से बोल रहा हूँ। ये क्या पागलपन किया तुमने? तुम्हें छुड़ाने के लिए मैंने सारी तैयारियां की थी। मुझे घर जाना था। शंभू, अब तुम कहाँ हो? वो बाद में बताऊंगा, मुझे आपसे काम है। क्या काम? बताऊंगा पार्थ भाई, बाद में सब बताऊंगा। आपसे अर्जेंटली मिलना था मुझे। बताओ कब और कहाँ? वो मैं आपको कॉल करके बताऊंगा। आप लोग मेरा साथ दें। देखो, इस समय हम लोग जहाँ पर हैं, ये उसका डिटेल स्केच है। ऐसे क्या? मुझे लगा तुम मॉडर्न आर्ट बना रहे हो। ये बना के क्या करोगे? किसी भी समय पुलिस वाले या हमारे दुश्मन हमें घेर सकते हैं,
इससे पहले हमें अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना चाहिए। मान गया दोस्त, मेरे बाद इस गैंग में तू ही सबसे बुद्धिमान है। थैंक्स दोस्त, ऑपरेशन शुरू करते हैं। पार्थ भैया बहुत देर हो गई। हाँ, मीटिंग बहुत देर तक चली इसलिए। अच्छा अच्छा सुनो ना, ब्लैक कॉफी दो। अभी लाता। पार्थ भाई, मैं हूँ शंभू। शंभू? वहां चल के बात करते हैं ना, आइए। हाँ चलो। ये क्या पागलपन है? तुम जेल से क्यों भागे? वो सब तो हो गया पार्थ भाई। किसी भी समय पुलिस तुम्हें पकड़ सकती है, तुम्हें पता है ना? इतनी रात गए क्या काम था? भाई बस हमने नहीं चलाई थी। तुमने नहीं चलाई तो फिर? किसी और ने चलाई थी। तुम्हें कैसे पता? बस चलाने वाला मुझे मिल गया है, उसका नाम कुमार है और वो मेरे कब्जे में है, लेकिन उसने बस चलाई थी किसी और के कहने पर। किसके कहने पर? वो उसने अब तक बताया नहीं है। फिर ये बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? अगर मैं बता दूंगा और कुमार पुलिस के सामने मुकर गया तो? और हम कैसे पुलिस के सामने जा सकते हैं? आप हमारी मदद करोगे ना पार्थ भाई? तब तक किसी की नजरों में मत आना। अगर मैं बताऊंगा, कुछ भी हो जाए, कुमार छूटना नहीं चाहिए। नमस्ते। थोड़ा चलना पड़ेगा, चलें? चलकर थक तो नहीं गए ना? नहीं तो पॉलिटिक्स में ये सब तो करना ही पड़ता है शंभू। इसके अलावा तुम जानते हो, बचपन में स्कूल आने जाने के लिए मुझे हर रोज 20-20 किलोमीटर चलना पड़ता था। आई एम अ सेल्फ मेड मैन। खैर, कहाँ है वो? कौन? कुमार? मुझे माफ करना, जब इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी तो मैंने बता दिया। मतलब सब कुछ जानते हुए भी तुमने नाटक किया? हाँ, क्योंकि हमें तुम्हें यहाँ लेके आना था, यही था हमारा टारगेट। लेकिन यहाँ भी गलती कर दी शंभू। तुम पे भरोसा करके मैं यहाँ तक आया हूँ। मैंने तू क्या जानना चाहता है? मैंने कुमार को बस चलाने के लिए कहा था, लेकिन ये माफ करने वाली गलती नहीं है कुमार।
जब तक मैं नहीं कहता कुमार तुम्हारी कस्टडी में रहेगा। हेलो, जैसा प्लान किया था सब वैसा ही है। तुमने मेरी बहुत मदद की है और ये क्रेडिट तुम्हें मिलना ही चाहिए। अगर एक दो लोग पूछताछ के दौरान मर भी गए तो भी कोई गम नहीं। दूसरी चीजें ज्यादा जरूरी है। इस अरेस्ट के बारे में दुनिया को 2 दिन बाद पता चलना चाहिए। नए होम मिनिस्टर को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, ठीक है? अभी के लिए तुम चारों पुलिस में सरेंडर हो जाओ। बाकी सब मैं संभालूंगा। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि होम मिनिस्टर बालन पुदुकुडी का राजीनामा स्वीकार हो चुका है। होम मिनिस्टर के पद पर अभी युवा नेता पार्थ बैठेंगे। कल सुबह वो अपने पद की शपथ लेंगे। यूरेनियम की ईरान में सुरक्षा के लिए यूए ने आखिरी फैसला लिया। सोलापुर में एक और नेता की काट कर हत्या की गई। अब खबरें विस्तार में। होम मिनिस्टर बालन पुदुकुडी का राजीनामा मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे नए होम मिनिस्टर आज के युवा नेता श्री पार्थ बनेंगे, इसलिए आज उनसे और जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने उन्हें स्टूडियो में बुलाया है। आपका स्वागत है पार्थ। नमस्कार। तो पार्थ, अचानक मिले इस पद के बारे में आपका क्या कहना है? जो पार्टी ने मुझे कहा वही मैंने स्वीकार किया। क्या आपको लगा था ये मंत्री पद आपको मिलेगा? मैंने राजनीति में कदम इसलिए रखा ताकि मैं जनता की सेवा करूं, ना कि पार्टी में मुझे कोई पद चाहिए। और पार्टी को लगा कि मैं इस पद के लिए सही उम्मीदवार हूं। पार्टी ने कहा और एक ईमानदार प्रवक्ता होने के नाते मैंने पद स्वीकार किया। 1 मिनट सर, हमारी प्रतिनिधि मीरा इस वक्त लाइन पर है। बोलो मीरा। सर, आज की तारीख में एक ही विवाद सुर्खियों में है। बस कांड के 11 आरोपी जो जेल से फरार हैं। क्या इस केस पर आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं सर? इस केस से जुड़े गुनहगार जल्द से जल्द पकड़े जाए, इस बात की मैं जरूर कोशिश करूंगा। बस कांड से जुड़े मुख्य आरोपी शंभू महादेवन को आप अच्छे से जानते हैं ना सर? हाँ, जानता हूँ। मेरे गुरु प्रोफेसर शंकरी महादेवन का बेटा है शंभू। जेल से फरार होने के बाद उसकी आपसे मुलाकात हुई थी ना? नहीं। हम आपसे और भी सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं। शंभू फोन पर आपसे ही बात कर रहा है ना? बताइए सर, क्या आपकी मुलाकात उससे कभी नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। ये टेलीकास्ट देखने के बाद तुम्हारे इरादों पर मुझे शक हो रहा है। मैं जानता हूं ये सब मेरी छवि बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। हमारी पार्टी पर इससे पहले कई सारे बड़े आरोप लगे हैं। इस वीडियो क्लिप में कोई और ही है। इसे देखकर राज्य की जनता मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं करेगी। मानती हूँ सर, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए एक और वीडियो क्लिप है। ये क्या पागलपन है? तुम जेल से क्यों भागे? वो सब तो हो गया पार्थ भाई। किसी भी समय पुलिस तुम्हें पकड़ सकती है, तुम्हें पता है ना? इतनी रात गए क्या काम था? भाई, बस हमने नहीं चलाई थी। तुमने नहीं चलाई तो फिर किसी और ने चलाई थी। तुम्हें कैसे पता? बस चलाने वाला मुझे मिल गया है। उसका नाम कुमार है और वो मेरे कब्जे में है। लेकिन उसने बस चलाई थी किसी और के कहने पर। किसके कहने पर? मानता हूं, शंभू ने मुझे फोन किया था। वो मुझसे मिलने भी आया था। उस कांड से जुड़ा एक सबूत उसके हाथ में आया था। यही बताने के लिए वो आया था। ये एक सीक्रेट बात है, इस पर मैं और डिस्कशन बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। धन्यवाद, चलता हूँ। 1 मिनट सर, एक और वीडियो क्लिप है, वो भी देख लीजिए। तो क्या जानना चाहता है? मैंने कुमार को बस चलाने के लिए कहा था। इस नाटक का स्क्रीन प्ले मैंने लिखा है एज ए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। तो क्या जानना चाहता है? मैंने कुमार को बस चलाने के लिए कहा था। इस नाटक का स्क्रीन प्ले मैंने लिखा है एज ए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। उसमें मेरा अपना फायदा था।
हेलो, जैसा प्लान किया था सब वैसा ही है। तुमने मेरी बहुत मदद की है और ये क्रेडिट तुम्हें मिलना ही चाहिए। अगर एक दो लोग पूछताछ के दौरान मर भी गए तो भी कोई गम नहीं। अरे चल। दूसरी चीजें ज्यादा जरूरी हैं। वेल डन मीरा, यू डिड अ गुड जॉब। थैंक यू सर। जो भी आपने देखा वो बात सच्ची है। एक साधारण पिता जिसने पार्टी के लिए सब कुछ बेच दिया, अपनी जी जान सब कुछ पार्टी के लिए शहीद हो गए, हमें भूखा छोड़कर मर गए। वो पापा के कटे हुए हाथ और पैरों को कफन में बांधना पड़ा। जैसे जैसे बड़ा हुआ पता चला कि पिता के दोस्तों ने ही उन्हें मारा था। जिस पार्टी ने सब कुछ बर्बाद किया, मेरे पिताजी को मुझसे छिना, उसी पार्टी से मैंने सब कुछ वापस लेने का फैसला किया। एक एक करके मैंने उन सबको अपने रास्ते से हटाया जो मेरे सामने मुझसे आगे गए। यूथ विंग में उभर रहा युवा सनी कुट्टी को बस हत्याकांड करके मैंने ही हटवाया। मैंने कुंभकोणम के फैसले के दिन मिनिस्टर आदिशेषन को फंसाने के लिए हमला करवाया मैजिस्ट्रेट पर। निरपराधियों के मरने के दुख को ना देख मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बढ़ने का रास्ता देखा, और मैं बड़ा भी। उस एक रात बिजली जाती तो पार्थ सारथी स्टेट का मंत्री बन जाता। गुनाह कबूल करके बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है मुझे। याद रखना अपनों के चेहरों के बीच कई बार तुम्हें मेरे जैसे चेहरों का भी सामना करना पड़ेगा। मुझे दुख नहीं हो रहा है, मैंने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है। धन्यवाद। अब लोगों को पता चल गया है कि तुम सब लोग निर्दोष हो, तो कैसा महसूस कर रहे हो? अगर मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी थी तो बस अपनी माँ के लिए साबित करनी थी। तो अब तुम अपनी माँ से बात करना चाहोगे? हाँ। शंभू। माँ, देख लिया ना, उस दिन बस हमने नहीं जलाई थी, हमारी शांति के हत्यारे को हमने पकड़ लिया। माँ, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं गलत थी, मैंने तेरा विश्वास नहीं किया। रो मत माँ, जैसा मेरी माँ ने कहा था आज भी मैं वही शंभू हूँ। माँ, नमस्कार। अक्लमंदी सही और गलत को पहचानने में होती है। कैंपस में जो बच्चे आते हैं वो मोम की तरह होते हैं जो किसी भी सांचे में ढल जाते हैं। उनके आसपास का माहौल और उनके गुरु ही उन्हें अच्छी शिक्षा देकर एक अच्छा इंसान बनाते हैं। जिन्होंने कैंपस पॉलिटिक्स में अपनी जिंदगी और अपने सारे सपने खोए हैं, उन सबको मेरी श्रद्धांजलि।